अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में जो है ना ढेर सारी कामयाबियों से नवाजता रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हमने ये जानना है क्योंकि गर्मियों में जो है ना अक्सर दोपहर के वक्त सोलर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इस वजह से जो है ना वो प्रोडक्शन हो रही होती है तो वोल्टेज बजाय ड्रॉप होने के वोल्टेज शूट हो रहे होते हैं, यानी वोल्टेज ज़्यादा हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो उस मसले को हमने किस तरह हल कर रहा है, क्योंकि इन्वर्टर में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 250 वोल्ट तक की। 250 से जब वो ऊपर जाते हैं तो वो फिर इन्वर्टर बार बार उसको ट्रिप करवा देता है वापडा को। ख़ास तौर पे जिनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाए हुए हैं, तो वो सार्फिन जो है ना वो परेशान हो रहे होते हैं कि बार बार जो है ना वो ट्रिप होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाती है। तो उसके लिए आपने क्या सेटिंग करनी है, किस तरह इस मसले को जो है ना वो हल करना है, वो समझ लें। ठीक है, सबसे पहले आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ग्रिड सेटिंग में जाना है। ग्रिड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग को अनलॉक कर लेना है। ये जिस तरह ये अनलॉक पे क्लिक करेंगे पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड है टेट्रा 7 1 2 3 4 4 मरतबा 7। ठीक है, इसको एंटर करेंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। उसके बाद अगले पेज पे आके यहाँ पे आके आपने वोल्टेज को उस हिसाब से सेट कर लेना। मसलन आपको लगता है वोल्टेज बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं, आप इसको 270 या 275 या 280 भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक तो ये HV3 HV2 HV1 इन तीनों को आपने कर लेना है। जिनका लो वोल्टेज का इशू आता है वो इन दोनों को जो है ना, इन तीनों को जो है वो लो को अपने हिसाब से कर लेंगे, और जिनका जो है ना वो हाई वोल्टेज का आता है वो इसको HV मतलब हाई वोल्टेज है, LV मतलब लो वोल्टेज है। इसमें एक चीज़ गौर से समझ लें कि जब भी वापडा ऑन होती है ना, तो जो वोल्टेज हमारे वापडा के होते हैं ना, जैसे यहाँ पे अभी तो वापडा नहीं आ रही, वरना यहाँ पे जो है ना जो वोल्टेज वापडा के शो हो रहे होते हैं ना वही हमारे लोड पे शो होते हैं। यानी जितने वोल्टेज वापडा के आ रहे होंगे उतने ही हमारे घर पे भी जा रहे होंगे। तो घर की चीज़ें क्योंकि जो है ना बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह DVR हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, या फिर और कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना जो ज़्यादा वोल्टेज पे जो है ना वो डिस्टर्ब होती हैं। जिस तरह आजकल AC/DC फ़ैन उनमें किटें लगी होती हैं, वो ज़्यादा वोल्टेज पे जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है, उसका इन्वर्टर में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप जो लोड वाली साइड है जहाँ से आउटपुट निकलती है आपकी लाइट लोड और हैवी लोड, उन दोनों पे आपको स्टेप डाउन जो है ना वो स्टेपलर लगाना पड़ेगा। स्टेपलर बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा। यानी स्टेप डाउन से मुराद ये है कि वो वाला स्टेबलाइज़र जो कि वोल्टेज को, ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है, तो वो आपने इस तरह का स्टेबलाइज़र आगे लगाना होगा। फिर जाके आपके घर पे जो चीज़ें चलेंगी वो उतने वोल्टेज को जो है ना सपोर्ट कर रही होंगी जितने वो स्टेबलाइज़र देगा, उस पर इतने वोल्टेज आ रहे होंगे। और जो बाकी की वापडा की है उस पे जो है ना जितने भी वोल्ट आएंगे जो आप यहाँ से सेट कर देंगे उतने वोल्ट तक को सपोर्ट करता रहेगा और वापडा की तरफ ग्रिड फीडिंग करता रहेगा। क्योंकि वापडा को हमें कोई उससे मसला नहीं है, हम चाहे 300 वोल्ट के हिसाब से भी देते जाएं, हमारी ग्रिड फीडिंग होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे घर पे जो चीज़ें चल रही हैं ना उनको मसला है, वो ज़्यादा वोल्टेज पे अगर चलेंगी तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए जो है ना हमारी घर की चीज़ों के लिए स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है, और इधर से हम सेटिंग को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम जो है ना वो इस सेटिंग को नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम बार बार ट्रिप करवाता रहेगा और जो है ना वो बार बार ग्रिड फीडिंग को रोकता रहेगा, वापडा को कट ऑफ करवा के जो है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में ये समझ आ गई होगी कि जो हमारे ओवर वोल्टेज हो रहे होते हैं दोपहर के वक्त, उनको हमने किस तरह से जो है ना वो अपने हिसाब से सेट करना, अप या डाउन करके सेव करना है, और घर पे जो चीज़ें हमने चलानी उनको हमने किस तरह से कंट्रोल करवाना है उन वोल्टेज को जो आउटपुट के घर पे जा रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।